हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे में जितने भी अप्रेंटिस छात्र हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है 2024 वैकेंसी का, और उसके साथ ही साथ अप्रेंटिसों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे उसमें आप लोगों का 1/3 को लेके काफ़ी मैटर चल रहा था कि किसी अप्रेंटिस का 60% है, किसी का 90% है, किसी का 99% है। तो अप्रेंटिसों में काफ़ी इस तरीके से भेदभाव हो रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिल रहा था। तो इसको लेके जिन अप्रेंटिसों का परसेंटेज कम था, तो उन्होंने मतलब शिव गोपाल मिश्रा से मुलाकात करके इसमें मुद्दे पे अपना चर्चा किया था कि सर इस तरीके से हम लोगों का सभी को इक्वल होना चाहिए, क्योंकि एक साल हमने भी अप्रेंटिस किया, एक साल वो और भी कैंडिडेट जो किए हैं तो उनका 99% है, हमारा 60% है। 10 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, इतना इतना गैप है, तो सिलेक्शन में काफ़ी दिक्कत होगी सर, हम लोगों के साथ अन्याय होगा। तो इस मुद्दे पे शिव गोपाल मिश्रा जी ने रेलवे को लेटर भेजा था, और उससे जुड़ी एक अपडेट निकल के आ रही है कि 60%, 90%, 95% जितने भी लोग हैं सभी को बराबर करने की बात कही जा रही है। और नोटिस के माध्यम से आपको हम पूरी जानकारी प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो जितने अप्रेंटिस कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे आपका परसेंटेज ज़्यादा हो या आपका परसेंटेज कम हो, दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है। तो आइए आपको हम बताते हैं इसके बारे में। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये नोटिस है जो रेलवे की तरफ से मतलब ये जारी किया गया था। देखिए यहाँ पे पूरा इसमें डिटेल से बताया गया है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि AITT के तरफ से जैसे ये बैच नंबर होता है 111, किसी का बैच था, किसी का 112 बैच में कंप्लीट हुआ है। तो इस तरीके से पूरा डिटेल्स इसमें बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि जो AITT का 111वां बैच है 2021 में, फिर इस तरीके से जब 22-23 में आपका 2022 में आ जाता है AITT का 112वां बैच। तो इसमें बताया जा रहा है कि देखिए जितने अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं, यहाँ पे देखिए लेवल 1 2019 की वैकेंसी को लेके भी जिक्र किया गया है कि उसमें भी इस तरीके से दिक्कत हुई थी। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो 2022 के बाद जो अप्रेंटिस किया उनका 90 से 95 के बीच में उनका बन रहा है। जैसे वे 90 से 95% के बीच में उन लोगों को प्रैक्टिकल का नंबर मिल रहा है, NSE का नंबर मिल रहा है, जिसका 1/3 करने पे मतलब 30 नंबर, 31 नंबर इस तरीके से बन रहे हैं। और यहीं पे आप लोग अगर देखेंगे तो देखिए जो पहले अप्रेंटिस कर लिए हैं, देखिए 111 बैच के जो कैंडिडेट हैं, यहाँ पे देखिए उनका 60 से 65% है। तो कहने का मतलब है कि इसमें यही बताया जा रहा है कि जो 60% वाले हैं उनका 1/3 अगर किया जा रहा है तो 20 नंबर यहाँ पे बन रहा है। और यहीं पे जो 90% वाले हैं, अगर उसका 1/3 किया जा रहा है तो इनका यहाँ 30 नंबर बन रहा है, 30 नंबर, 32 नंबर, 33 नंबर इतना बन रहा है। तो 12 से 13 नंबर का जो गैप हो रहा है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए तो दशमलव पॉइंट भी काफ़ी होता है। तो आप लोग जितने भी अप्रेंटिस कंप्लीट कर चुके हैं, तो देखिए एक अपडेट निकल के आ रही है। मतलब आप इसको कह सकते हैं कि पर्सनली ये अपडेट निकल के आई है कि इस मुद्दे पे रेलवे में मीटिंग होने वाली है इसी मंथ में, दिसंबर में ही, एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले ही। यानी आपको पहले ही इसके बारे में क्लियर कर दिया जाएगा कि सभी को सेम रखा जाएगा, या फिर पहले की ही तरह जिसका परसेंटेज कम है उसका भी 1/3 मिलेगा, जिसका 90, 95, 99 है उनका भी 1/3 ही मिलेगा, या बराबर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इस मुद्दे पे मीटिंग होने वाली है। तो देखिए अब क्या अपडेट निकल के आती है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए जो लोग नए में अप्रेंटिस कर रहे हैं, यानी अब जो लोग कर रहे हैं उनको 99% भी मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी अप्रेंटिस ऐसे हैं जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट भी हमारे यहाँ भेजा था, उनको 99 दशमलव यहाँ पे आप देखेंगे तो 2-5 किसी को मिला है। तो इस तरीके से भी मिल रहा है। और काफ़ी अप्रेंटिस हैं जिनको 60% भी मिला है। तो काफ़ी यहाँ पे अगर जिनको 99 मिला है और जिनको 60 मिला है, 13 नंबर का गैप देखने को मिल रहा है। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए शिव गोपाल मिश्रा ने रेलवे को खुद नोटिस भेजा था इस मुद्दे पे, और लगता है कि एग्ज़ाम से पहले ही इस मुद्दे को क्लियर कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक डाउट और बन जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो यहाँ पे जिक्र किया जा रहा था जिस मुद्दे का, कि मतलब 60% वाले हैं और यहाँ पे देखिए 95% वाले हैं। तो
90 से 95, 60 से 65। तो यहाँ मैटर ये आ रहा है कि अगर मान लीजिए ग्रुप डी की वैकेंसी जिस तरीके से कोर्ट में तो ये कह दिया गया था कि अब उसमें ITI लागू नहीं होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन के टाइम पे वहाँ पे जिक्र नहीं किया गया था ITI को, नॉन ITI को लेके। तो फिर इस वजह से ITI लागू नहीं हुई। तो यही कारण है कि मान लीजिए अगर अप्रेंटिस का भी वहाँ पे मतलब बराबर करने की बात तो नहीं की गई थी नोटिफिकेशन में कि नहीं अप्रेंटिसों को बराबर कर दिया जाएगा। तो काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि चाहे मीटिंग हो या कुछ भी हो, 24 की वैकेंसी में तो नहीं कुछ हो सकता। अगर होना होगा तो 25 की वैकेंसी के लिए मीटिंग हो, और मतलब जो फॉर्म भरा जाएगा 25 का ग्रुप डी का, उसके लिए पहले से ही बता दिया जाए कि सभी अप्रेंटिस को बराबर का मार्क्स मिलेगा, 30 नंबर 32 नंबर सभी को सेम कर दिया जाएगा। CBT के एग्ज़ाम मतलब CBT के बेस पे ही सिलेक्शन होगा। तो ये चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। लेकिन ये 2024 की जो वैकेंसी है जिसका एग्ज़ाम चल रहा है, तो इसमें ये मतलब कैट का भी आदेश है, और मतलब काफ़ी ये पहले भी अपडेट आ चुकी है कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया चल रही हो तो बीच में कोई भी नियम में बदलाव नहीं हो सकता। तो अगर इस मुद्दे से अगर देखा जाए तो 24 की वैकेंसी यानी जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें तो बराबर करने का कोई मतलब नहीं निकलता। लेकिन जो 2025 की वैकेंसी का फॉर्म भरना है, 22,000 जो वैकेंसी आई है, तो उसके लिए हो सकता है कि नए और पुराने अप्रेंटिस यानी जो ये 60% और 90% है, हो सकता है उसके लिए इक्वल करने की मतलब चर्चाएं चल रही हों, इसके लिए मीटिंग रखी जा रही हों। लेकिन ये बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है, ऑफिशियली है। लेकिन ये आप लोग देख लीजिए, अगर जैसे कोई अपडेट आती है तो आपको ज़रूर हम प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि जो लोगों का 99% है वो लोग चाहते हैं कि मतलब सबको इक्वल ना किया जाए, और जिन लोगों का 60% 65% है वो लोग चाहते हैं कि सभी को इक्वल कर दिया जाए। तो आपका इस पर क्या राय है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और देखिए, शिव गोपाल मिश्रा जी से इस मुद्दे पर काफ़ी बार अप्रेंटिस छात्र मिल चुके हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए यही है कि देखिए, अगर सभी को 60%, 95%, 99% अगर इस तरीके से बराबर कर दिया जाएगा तो ठीक है, शिव गोपाल मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन दूसरी तरफ अप्रेंटिस छात्रों के साथ जो शिव गोपाल मिश्रा जी अगर इतना कर रहे हैं, तो एक चीज़ें और कर दें कि सभी वैकेंसियों में जो 20% का रिजर्वेशन है उसको दिलाने के लिए आवाज़ उठाएँ कि जो अप्रेंटिस हैं, जो ट्रेंड युवा हैं, कम से कम उनको LP टेक्नीशियन में भी 20% रिजर्वेशन दिया जाएगा, और ग्रुप डी में कम से कम 50% कर दिया जाए। उनकी वैकेंसियाँ इतनी कम हो गई हैं और अप्रेंटिसों के साल दर साल इतनी संख्या बढ़ती जा रही है, तो उस हिसाब से तो इस मुद्दे को उठाना चाहिए। अगर जो भी अप्रेंटिस गए थे, शिव गोपाल मिश्रा जी से मुलाकात किए थे कि 60%, 95%, 90% को बराबर करने की डिमांड तो रख के आए, अगर वहीं पर वो लोग ये कहते कि नहीं हमको GM पावर चाहिए, OTS चाहिए, या कम से कम हम लोगों को रेलवे ग्रुप डी में 25% कोटा चाहिए, इस तरीके से अगर डिमांड रख के वहाँ आए होते, तब शिव गोपाल मिश्रा है इतनी तत्काल प्रभाव से अगर रेलवे को नोटिस भेजते तो ये बहुत बड़ी अपडेट होती। क्योंकि देखिए, सबसे अपडेट ये है कि मान लीजिए आप 90% 95% बराबर करके भी कहाँ पे जाएंगे। मान लीजिए जो 24 की वैकेंसी है उसमें 64,000 वैकेंसी है, और ये जो वैकेंसी है 2025 की आई है उसमें 4400 अप्रेंटिस की है। तो ऐसा तो है नहीं कि जिनका 60% है, 90% है, सभी को बराबर कर दिया जाएगा। तो 4400 की जगह अब 8800 मतलब अप्रेंटिस का हो जाएगा सिलेक्शन। तो भी तो अप्रेंटिसों की सीट तो इतना ही होगी। अगर मान लीजिए 1,31,000, 1,40,000, 50,000 जो भी फॉर्म पड़ेगा 25 की वैकेंसी में, तो सिलेक्शन तो होना है 4400 ही का, बाकी लोग तो बेरोजगार ही रहेंगे। तो अगर सभी लोग इस मुद्दे पे आवाज़ उठा रहे हैं तो कम से कम अप्रेंटिसों का सभी का समायोजन हो सके, इस वजह से उठाइए कि अप्रेंटिसों की संख्या जिस रेशियो में बढ़ रही है उस रेशियो में अप्रेंटिस का कोटा भी बढ़ना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पे आप लोगों को मिलजुल के अपडेट उठानी चाहिए, अपडेट लेनी चाहिए, शिव गोपाल मिश्रा से मुद्दे पे बात करनी चाहिए, क्योंकि बराबर करने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या सभी अप्रेंटिस को चाहे 60% वाले हों चाहे 99% वाले हों, सभी को मिल के 50% कोटा मतलब मांग करनी चाहिए ग्रुप डी में कि कम से कम 50% हो, और LP टेक्नीशियन में सभी में 20-20% हो, ताकि सभी अप्रेंटिसों का समायोजन हो पाए, सभी अप्रेंटिस को नौकरी मिल पाए। न कि इसमें से 3300, 3400, 3500 साल दर साल इस तरीके से जाएंगे, तो उससे ज़्यादा अगर 33,000 अप्रेंटिस एक साल में कंप्लीट करके आ रहे हैं तो 3300 का सिलेक्शन होगा। तो सोचिए कि 10% लोगों का ही तो सिलेक्शन हो पा रहा है जितना अप्रेंटिस करके आ रहे हैं। तो इससे तो बेरोजगारी अप्रेंटिसों की कम नहीं होगी, बढ़ती ही जाएगी। तो सभी लोग मिलजुल के एक ही मुद्दे पे आवाज़ उठाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।